ट्रैक्शन आना कब शुरू हुआ आपकी पहली वीडियो? पहली वीडियो वाज वायरल, 1 million views I think. अच्छा, 1 million views in 10 days. In 10 days. तो हम डिट्रॉइट में जा रहे हैं, साथ में कार चल रही थी रात को. अच्छा. ही वाज ड्राइविंग, मैं साइड में बैठा हुआ था एंड साथ में कार आई, कनाडा कपल साइड में नीचे शीशा करके. मैं डिट्रॉइट में कोई देसी बंदा ऐसे बोल रहा है, या वी नो यू वॉच योर वीडियोस. मैं उसको इशारा करा, मैंने देख. नॉर्थ इंडियन उस साइड में बहुत कम थे, तो उनको लगता था कि जो थोड़ा सा फेयर कलर किसी का वो मैक्सिकन ही हो सकता है जी. बस वो मैक्सिकन सोच के ही मेरे को आई वुड हैव शॉट यू, गो बैक टू योर कंट्री. मैं तो हफ्ते के लिए आया हूँ, गो बैक टू योर, व्हाट डू यू मीन? मैं तो काम करने आया हूँ अच्छा, ऑफिस. आपके बिल्कुल मुंह पे बोल दिया था. हाँ बिल्कुल. आप बिलीव नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं कि शायद मल्टीकल्चरल रीजंस की वजह से दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ कि इंडियंस ही इंडियंस को अटैक कर रहे हैं. आप कोई भी वीडियो देखो जो इंडियन जहाँ पे गन मचा रहे हैं, आई एग्री वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए जी. बट आप वीडियो देखना किसने डाला है. कनेडियंस भी करते हैं क्राइम, कम होगा, आई एम श्योर वो परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं कभी वीडियो कि ऐसा वायरल हो रहा है कि टिम हॉर्टन्स में पू कर रहे हैं या फिर ऐसा. वो वीडियोस हैं, वो वीडियोस नहीं वायरल होंगे बिकॉज सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है. वेलकम टू कनाडा टीवी, दिस इज अमृत सिंह और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में. सोशल मीडिया एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हर किस्म के लोगों के ओपिनियंस होते हैं एंड यू कैन नॉट स्टॉप देम. सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना इज अ चॉइस. आपकी वीडियो वायरल होना कैन ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ लक समटाइम. लेकिन अगर आपकी कोई वीडियो रिलीजियसली फॉलो करे, उन्हें स्ट्रीम करे, आपकी वीडियोस का इंतज़ार करे, सही मायने में तब ये साबित होता है कि आप बन चुके हैं इन्फ्लुएंसर. इन्फ्लुएंसर का मतलब होता क्या है? इज दैट कि आप किसी की ज़िंदगी पे एक अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं. समबडी इज़ वेटिंग फॉर योर कॉन्टेंट. कॉन्टेंट वो भी ऐसा जिसमें कोई वैल्यू एडेड हो. आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया की उसी लाइफ के बारे में जिसमें आना आसान भले हो लेकिन टिके रहना इज नॉट इजी. आई हैव विद मी अ वेरी फेमस यूट्यूब ब्लॉगर, इंस्टाग्रामर, टिकटॉकर, और ये हर तरीके की अब फील्ड को ट्राई कर चुके हैं और भी बहुत सारे इनके प्लान्स हैं. प्लीज वेलकम कनाडा कपल ऑफिशियल से हमारे साथ यहाँ पे बैठ चुके हैं. मीत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी नाइस वेलकम. हाँ जी. ये तो क्रक्स बता दिया आपने पूरे पॉडकास्ट का. क्रक्स ही बता दिया मैंने. बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि लोगों को लगता है कि ओह इंस्टाग्रामर बनेगा मेरा बच्चा बड़ा होके, ये तो बहुत ही आसान फील्ड है. आज अब तो यही फील्ड रह चुकी है. तो प्लीज़ एक बार बता दीजिए, आसान तो बिल्कुल नहीं है. आसान तो नहीं है, बट जैसा आपने बोला मेरा बच्चा बनेगा, ऐसा पहले सोचते नहीं थे. हाँ, ऐसा अब एटलीस्ट ये एक करियर ऑप्शन आने लग गया है. लोग फुल टाइम जॉब अपनी छोड़ के कंटेंट क्रिएशन में आने लगे और उससे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल इनकम जनरेट करने लगे हैं. सो दैट इज़ वन गुड थिंग. और डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ ही होती है. अगर हम किसी चीज़ को सोचे कि ये बड़ा सिंपल प्रोफेशन है, ये तो मैं कर लूँगा इजीली, जब आप एक्चुअली में करने लगोगे उसको तब पता चलता है कितना डिफिकल्ट है. कॉम्प्लेक्सिटीज तब पता चलती है. सो जब कोई लेट्स से व्लॉगिंग नहीं करता, उसको बड़ा इजी लगता है कि आप कैमरा उठाना है, जो पूरे दिन में हो रहा है वो आपने बोलना है सिर्फ जी, और एडिट करके कोई आपको $20-30 में एडिट करके दे देगा, आप अपलोड कर दो जी. लेकिन जब आप एक्चुअल में करता है कोई कंटेंट क्रिएटर या फिर कोई ट्राई करता है व्लॉगिंग, तब पता चलता है कितना डिफिकल्ट होता है. पता नहीं होता कि क्या बोलना है इसके बाद. हाय गाइस, उसके बाद क्या बोलना है? हाय गाइस, वेलकम टू माय शो. एंड देन अच्छा, ये आपके साथ पहली बार कब हुआ था ये हाय गाइस, और फिर आप सोच रहे कि अब फर्स्ट टाइम ही. तो हमें तो पता ही नहीं था. फर्स्ट जो वीडियो हमने बनाया था वो 1 हफ्ते का थोड़ा थोड़ा पार्ट रिकॉर्ड करके बना था. पता ही नहीं था कि क्या एक सीक्वेंस होता है, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, एक वीडियो की क्या थीम होनी चाहिए, कुछ नहीं. तो हमने स्टार्ट किया एयरपोर्ट से, जब हम इंडिया से कनाडा आ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ बनाया, फिर थोड़ा सा कनेक्टिंग फ्लाइट थी यूके की, वहाँ से थोड़ा सा बना लिया, फिर घर आके जब भी टाइम मिला था बस बना रहे थे. कुछ नहीं पता है क्या इसमें वीडियो का टाइटल क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं पता था.
15-20 दिन लगे एडिटिंग करने में, पूरा वीडियो जोड़ा। अच्छा। फिर लगा कि क्या थीम बन सकती है, सोचा कि हाँ चलो इसमें नॉलेज शेयर कर देते हैं, हाँ। थोड़ा सा वॉइस ओवर करके एक वीडियो बना दिया। अच्छा। सो शुरू में तो बहुत हुआ था, मतलब हाँ। पता ही नहीं होता था क्या बोलना है, क्या स्क्रिप्ट होती है, स्ट्रक्चर ही नहीं ट्रैक्शन, पता था। लेकिन ट्रैक्शन आना कब शुरू हुआ आपकी पहली वीडियो पे? पहली वीडियो वाज वायरल, 1 मिलियन व्यूज आए थे। वायरल, अच्छा, 1 बिल्कुल। मिलियन व्यूज इन 10 days। इन 10 10 डेज? days। उससे पहले आपने कभी भी नहीं की थी इस तरीके की ब्लॉगिंग? व्लॉगिंग तो नहीं की थी, that was also vlogging plus educational content। अच्छा, that's अच्छा। why it went viral हाँ, because कनाडा के उस टाइम पे यूट्यूब वीडियो इतने नहीं थे। हाँ। सो लोगों को देखने थे वीडियोस कि हम कनाडा कैसे होता है, फ्लाइट कैसे लेनी है, कितने लगेज लेके जाने हैं, अरे वाह। क्योंकि हम भी वो सर्च करते थे, हमें मिलते नहीं थे। वी वर काइंड ऑफ हेल्पलेस हाँ। बिकॉज फेसबुक ग्रुप्स पे वो इन्फॉर्मेशन होती थी, कोरा पे होती थी, बट कई लोग होते हैं ना उनको वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन लेनी अच्छा होती लगता है। है किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है हाँ, वो जान के या इंफॉर्मेशन मिलती जैसे है। अभी 30 सेकंड में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हाँ, रील्स पे, राइट? यस। सो लोग नहीं पढ़ना चाहते लंबे ब्लॉग्स और व्हाटएवर, अब तो एआई आ गया उसको समराइज कर देता है। तो आई थिंक देयर वाज अ डिमांड ऑफ सच काइंड ऑफ वीडियो जिसमें लाइफ इन कनाडा भी दिखे और इन्फॉर्मेशन भी मिले। इंफॉर्मेशन भी। सो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या है, वायरल हो रहा है, 1 मिलियन व्यूज, जी। पता नहीं था कितना 1 मिलियन इज हाउ मच, राइट? हाँ। अभी तो पता है कि 1 मिलियन आ गए किसी पे कितना है, हमें पता है अच्छा। कि रील्स पे, आपको भी पता है अगर आपकी रील पे इतने व्यूज आ गए विच मींस इट्स कि वायरल। इट्स वायरल। हाँ, अगर आ रहे हैं 1,00,000-2,00,000 हर किसी के अकाउंट के अकॉर्डिंग, इट्स नॉर्मल। हाँ। हमें पता ही नहीं था कि 1 मिलियन क्या है, अच्छा। कितने पैसे आएंगे, व्हाटएवर। सो लेकिन फिर उसके बाद हमने, आई थिंक दैट वाज द रीजन हर वीडियो वायरल जाता था, बिकॉज हम कुछ उसमें थॉट प्रोसेस नहीं लगाते थे। जेन्युइन एक मोटिव सबसे ज्यादा ये होता था बड़ा कि सिर्फ हेल्प करनी है। अच्छा। ये अब जॉब मिल गई, हाउ डिड वी गेट अ जॉब? वाओ। सो वो एक वीडियो बना दिया, वी गॉट द लाइसेंस, हाउ डिड वी गेट द लाइसेंस? सो आई थिंक वो डिमांड थी उस टाइम पे, डिमांड भी बहुत थी। ज्यादा। और ऐसे ही एक दिन वेरी वन फाइन डे मैं भी जब बैठी थी अपने हस्बैंड के साथ टीवी देख रही थी, एकदम से मेरे सामने प्रकट हुए कनाडा कपल जी। और वहीं से मैंने शुरू किया कि यार अब जब कनाडा जाना है, पता है, चलो नहीं भी पता है कि पीआर आने वाली है या नहीं, लेकिन एक वो प्रेपरेशन मोड में हम दोनों थे कि हाँ भाई खर्चा कितना होने वाला है। तो वो जो आपके खर्चे वाली वीडियोस थी ना, वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई है जब हमने आपको फॉलो किया। और वो ट्रेंड फिर लोगों ने भी पकड़ना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा आपके आसपास भी लोगों ने ऐसी वीडियोस बनाई हैं। हाँ जी। तो शुरू में पहली बार देखा किसी ने एग्जैक्टली सेम वीडियो वर्ड बाय वर्ड कॉपी करके बनाई। अच्छा। बहुत बुरा लगा। फिर बाद में मैंने रियलाइज किया कि आफ्टर 6 months की मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाया हाउ टू गेट अ जॉब, कोई और अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा हाउ टू गेट अ जॉब, कोई 2 साल बाद बनाएगा तो तब तक बहुत सारी ट्रिक्स नहीं आ गई होंगी। हाँ। तो अब मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर आप एक चीज सर्च करोगे ना कि हाउ टू बाय विंटर जैकेट इन कनाडा, 100 वीडियो आएंगे। आपको हर किसी का पर्सपेक्टिव मिल रहा है, क्योंकि मेरे को 100% नॉलेज नहीं हो सकती विंटर जैकेट कैसी परफेक्ट बाय करनी है, परफेक्ट जैकेट। 100 लोगों की आपको ओपिनियन मिलेंगे, आपको एवरेज आउट करके एक बढ़िया लिस्ट होगी टिप्स एंड ट्रिक्स की कैसी आपको जैकेट। पर ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, नेगेटिव एज इन अगर कोई एग्जैक्टली कॉपी कर रहा है आपका कंटेंट, देन इट इज नॉट गुड। पर आपकी व्यूअरशिप का क्या फिर? क्योंकि अब आपको देखा देखी जब इतने लोगों ने वही कंटेंट उसी तरीके से वही स्टाइल में बनाना शुरू कर दिया, फिर नहीं, इसका बेनिफिट हुआ है। तो मैंने बताया ना, शुरू में हम इमेच्योर थे, सोचते थे यार कॉपी कर ली एग्जैक्टली सेम। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शुरू में 2018 में हमने स्टार्ट किया था। 2018 से लेके 2020 तक ब्रांड प्रमोशंस इतने आते ही नहीं थे। अच्छा। कंटेंट क्रिएट आप कर रहे हो, शुरू में तो अब यही लगता था ना कि यूट्यूब हमें पैसे देगा जी, लेकिन उससे ज्यादा आपको ब्रांड्स देते हैं, राइट? सो हमें बहुत कम आते थे कि एक शू की ऐड कर दो, हम आपको शू भेज देंगे। अच्छा। एक घड़ी की ऐड कर दो, हम आपको घड़ी फ्री में दे देंगे। हम उसमें खुश हो जाते हैं, यार हम तो कंटेंट बना रहे हैं, यूट्यूब तो थोड़े बहुत $100-200 दे रहा है, हमें फ्री में ये सब भी मिल रहा है, $50 की चीजें, $40 की चीजें। लेकिन उसके बाद जब ब्रांड्स आने लगे, फिर हमें पता चला कि ये $40-50 का खेल नहीं है, ये हजारों का खेल है। अच्छा। ठीक है, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ? आपने बोला ना बहुत सारे क्रिएटर आए, सेम काइंड ऑफ कंटेंट बनाया, उसका एडवांटेज क्या हुआ? आज के टाइम में छोटे से छोटा ब्रांड कनाडा का और बड़े से बड़ा ब्रांड सबसे पहले देसी कंटेंट क्रिएटर्स के पास आता है। जब भी वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं,
नई कंपनी लॉन्च करते हैं, जी नया कोई डील लाते हैं, बीट अ बैंक, बीट फोन कैरियर, हाँ। बीट रेस्टोरेंट। सो वो कैसे हुआ? अगर 2018 से लेके आज तक हम ही कंटेंट क्रिएट कर रहे होते, इतना एक्सपोजर नहीं होता। एक्सपोजर नहीं इतना ज्यादा कंटेंट क्रिएटर, जो इकोनॉमी बड़ी है, इतने सारे क्रिएटर आए, तो ब्रांड्स को भी पता चल गया अगर हम इनके थ्रू इनकी ऑडियंस को रीच आउट करेंगे, वी विल बी एबल टू टारगेट द न्यू कमर्स। अच्छा तो जब सारे ब्रांड आ गए उस पूल में, सो हमें जहाँ पे एक महीने में एक ब्रांड मिलता था, अब हमें मल्टीपल ब्रांड्स मिलने लगे, बिकॉज ब्रांड इतने ज्यादा आ गए। तो मैं तो बोलूंगा कीप कॉपिंग, कीप इंस्पायरिंग, कीप क्रिएटिंग कंटेंट फॉर कनाडा, बिकॉज उससे ही कनेडियन जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बढ़ेगी। हाँ, So, वाओ, yeah. दैट इज वेरी नाइस। Yeah. आप इस तरीके से भी सोचते हैं कि कनाडा की इकोनॉमी में भी हम कैसे एक बढ़ोतरी ला सकें। लेकिन जब बात करी जाए हमारी कम्युनिटी की, तो मैंने आपको बहुत देखा है कि आप बहुत वोकल हैं अपनी फीलिंग्स को लेके। भले ही इंडिया में कुछ गलत हो रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया में केस हुआ था मेडिकल स्टूडेंट के, मेडिकल इंटर्न के साथ, उसके लिए भी आप बहुत वोकल थे। वर्सेस जब कनाडा में इंडियंस को बदनाम किया जा रहा था अबाउट द वसागा फेमस बीच की वजह से, जो वो पूप वाला कंटेंट, तब भी आप बहुत वोकल थे। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीइंग इन सोशल मीडिया यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि क्योंकि मेरी अच्छी खासी ऑडियंस है, आई एम रिस्पॉन्सिबल कि लोगों को पता चले और मैं अपने व्यू पॉइंट्स उनके साथ शेयर कर सकूं? एग्जैक्टली। सो आपने जैसे बोला इन्फ्लुएंसर, मैं तो नहीं बोलता इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर ही बोलता हूँ। हर कोई अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बोलता है जी, बट कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हो। अगर हम इमिग्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि कनाडा इज बेस्ट कंट्री, कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप रील डाल रहे हो कि हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो ये मैं बोलता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ आप सोशल मीडिया पे पैसे नहीं अर्न करने आ रहे हो, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि काइंड ऑफ न्यूट्रल अनबायस्ड ओपिनियन आप दो जरूर। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो जो आप सपोर्ट करें वो बताओ, या एज मच एज पॉसिबल न्यूट्रल होके बताओ जी। चुप रहना इज नॉट गुड फॉर बिग कंटेंट क्रिएटर्स, आई वुड से। कि मैं लेट्स से फूड ब्लॉगर हूँ, तो मैं बस फूड के बारे में ही बोलता जा रहा हूँ और बहुत बड़ा के बारे में जब कोई इशू आया तो थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहिए, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ अगर ये बोल रहा है तो इट मीन्स समथिंग बिग। कईयों को पता भी नहीं होता क्या हुआ है। एटलीस्ट एक स्टोरी आपने डाली, पता चलेगा, फिर वो एक्सप्लोर करेंगे उस बारे में, तो थोड़ी सी अवेयरनेस होगी। सो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए शुरू में भी जब हमने कंटेंट क्रिएट किया था, हमने कभी हेजिटेट नहीं किया ये बताने से कि हाँ थोड़े से चैलेंज हैं। नो कंट्री इज परफेक्ट, बट 10 अगर प्रोज हैं, 1-2 कॉन भी है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। हम ये नहीं बोल रहे कनाडा मत आओ, बट हेल्थ केयर का आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है। वो एक वीडियो बहुत अच्छी थी कि हेल्थ केयर की, जब आपने बताया था जब आपके साथ कोई बॉडी में इशू हुआ था, एंड आपकी वाइफ ने बताया था सबको ब्लॉगिंग करके कि यार प्रॉब्लम तो हुई है। यस, इट्स ट्रू कि कैसे उनको इतना वेट करना पड़ा अपने ही हस्बैंड से मिलने के लिए, वो बाहर बैठी रही। तो वो एक रियलिटी चेक भी आपने दिया। सो इसलिए मुझे लगता है हर कंटेंट क्रिएटर को सिर्फ ये नहीं कि फन और बस ये एक थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा मैसेज देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हमेशा सीरियस बातें करो, बिकॉज सोशल मीडिया पे आते हैं व्यूअर्स, तो थोड़ा सा एंटरटेन होने के लिए आते हैं, फन के लिए आते हैं, ठीक है 80% वो करो, लेकिन 20% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज आप कनाडा में एक्चुअल में वो लाइफ जी रहे हो। यू कैन एक्चुअली कन्वे दैट मैसेज, बिकॉज उन वहां पे बैठ के लोगों को नहीं पता हो एक्चुअल में क्या है। सो हाँ ओवर एग्जैजरेट भी मत करो कि हाँ सब कुछ बेकार है कनाडा में, मत आओ ये वो, लेकिन हाँ रियलिटी जरूर बताओ। जो आप ऐसे काफी सारे हैं भी ब्लॉगर्स जो ये काम कर भी रहे हैं, व्यूज ज्यादा आते हैं ना उस पर, बहुत ज्यादा व्यूज। क्या आपको लगता है कि एक्चुअली हमारी मेंटालिटी ही ऐसी है एज अ कंज्यूमर कि हमें ये सैडिस्ट चीजें, ये नेगेटिव चीजें सुनने में अच्छा लगता है? जैसे क्यों बिग बॉस इतना फेमस है? एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग टू दैट। सो यू थिंक पीपल आर लाइक दैट? है, आप अभी किसी भी वायरल रील का कमेंट बॉक्स खोल के देख लो, बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि वो उसको रोस्ट कर रहा है है ना एक दिमाग में क्योंकि वो कमेंट में उस बंदे को रोस्ट कर रहा है। टॉप कमेंट वही होते हैं, बिकॉज उनको रोस्ट करके देखना कि मेरे कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स कैसे आ रहे हैं।
सो ये बन गई है अभी, ठीक है, कई लोग एंजॉय करते हैं, तो अभी वही ट्रेंड चल रहा है, मीम कल्चर चल रहा है, रोस्टिंग कल्चर चल रहा है, या सो या बट हार्श रियलिटी, या जो अभी भी वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उसकी वैल्यू है, उसका सिमिलर सेट ऑफ ऑडियंस एक है, सेपरेट ऑडियंस। अच्छा, रोस्टिंग की जैसे हम बात कर रहे हैं, क्या आप कभी अपने कमेंट सेक्शन अब तो जाके देखते हैं या नहीं? पहले तो आई एम श्योर देखते होंगे आप एक एक कमेंट। चेंज होता रहता है, जैसे अगर मुझे लगता है कि बिकॉज क्विकली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएटर की मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी खराब होती है। Oh, yes, आप so sad. रियलाइज करोगे जब आप कंटेंट बनाना शुरू करते हो, जी। वीडियो नहीं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इट्स सेम लाइक कि आपने पूरे साल मेहनत करी अपनी ऑफिस में और आपको अप्रेजल नहीं मिला। सो इट्स सेम कि आपने किसी वीडियो पे बहुत मेहनत करी, किसी पॉडकास्ट पे बहुत मेहनत करी, आपको व्यूज नहीं आए या फिर आपको नेगेटिव कमेंट्स आए, तो इन चीज़ों से बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे। तो मुझे जब लगता है कि हाँ मेंटल हेल्थ मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं कमेंट्स नहीं खोलता हूँ, क्योंकि खोलने नहीं चाहिए अगर आप थिक स्किन नहीं हो तो, बिकॉज उसमें मोस्टली नेगेटिव कमेंट्स होंगे जो भी आपका वीडियो वायरल जा रहा है जी। आप नोटिस करना, हर वीडियो जो आपका वायरल जाएगा उसमें नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, बहुत तो नेगेटिव कमेंट्स जब आपके आने लग गए, समझ लो वायरल चले गए। अच्छा, ये भी एक तरीका है। ये है, क्योंकि कभी भी वायरल वीडियो पे आपको सारे पॉजिटिव कमेंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि फिर वो टियर 3 ऑडियंस में पहुंच जाता है। हाँ। फिर टियर 3 में आपको नेगेटिव, रोस्टिंग, ये सारे कमेंट्स आते हैं। वैसे पता नहीं क्यों लोग ये सब करते हैं, एंड आप सबसे बड़ी बात है कि आप इन्हें चुप भी नहीं करा सकते हैं, बिकॉज यू आर 1 वर्सेस मिलियन। आप एक बंदे से करोगे, उसके नीचे दूसरा रिप्लाई करेगा, एंड चैट पे आप कितना ही किसी से, और उनकी भी बहसबाजी एक दूसरे में चलती रहती है। इट्स सो फन एक्चुअली, नोटिफिकेशन टैन 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 टैन, इट्स आई एम श्योर आपकी लाइफ बहुत टफ होगी जहाँ पर्सनल लाइफ भी आपको संभालनी है, एंड देन पर आपको ये नहीं लगता कि यू चोज दिस लाइफ फॉर योरसेल्फ, आपने चूज किया टू बिकम, बट हमें पता नहीं था ना, जैसे मैंने आपको बताया, हमें तो कंटेंट क्रिएशन का कुछ आइडिया ही नहीं था। अब अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करेगा हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, व्हाट आर द कॉन्स, सब एक पूरा टेम्पलेट आ जाता है, पता होता है कि आपको कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं करना है, कमेंट्स नहीं खोलने हैं। स्टिल इफ यू सी सम पॉडकास्ट ऑफ सेलिब्रिटीज और बिग कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया, उनके मेंटल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है अभी भी। वो बोलते हैं कि हाँ कभी कभी हम कमेंट्स पढ़ते हैं, होता है, सेलिब्रिटीज के होता है, दे डोंट शो अस, दे डोंट ट्राई टू रीड कमेंट्स, बट कहीं ना कहीं भी इधर उधर पढ़ लेंगे। उनके, हमारे तो कमेंट्स आते हैं, उनको तो न्यूज आर्टिकल्स छप जाते हैं। They have to be so thick skinned, ना? Yeah, so ये एक जर्नी का पार्ट है कंटेंट क्रिएशन की। That's why it is not easy. It's not easy. It's not for everyone. अब जब आप इस लाइन में आ ही गए हैं, आप मुझे बताइए पहली बार आपको कब लगा था कि बस या अब तो फेमस होने लग गए हैं, लोग पहचानने लग गए हैं, कि बाहर निकले और किसी ने कहा अरे आप तो वो है ना कनाडा कपल ऑफिशियल? शुरू होने लग गया था जब हम अपने कॉन्डो अपार्टमेंट में मूव हुए थे, रेंटल बेसमेंट से निकल के जी। फिर हम मिसिसागा में वॉलमार्ट जाते थे तो लोग पहचानते थे, बहुत अच्छा लगता था। पहली बार हमें मैं बोलूँगा बहुत जब अच्छा फील हुआ, वो अनयूजुअल था थोड़ा, कि फ्रेंड के साथ हम जा रहे थे डिट्रॉइट, और वो कई लोग होते हैं ना, को सोशल मीडिया को बुरा मानते हैं वो, कि क्यों क्या बता रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो, वो पिक्चर भी नहीं डालते हैं अपनी इंस्टाग्राम पे, प्राइवेट अकाउंट होता है, बहुत लोग होते हैं ना, बट वो देखते सबके हैं बाकियों के। ये बड़े गंदे वाले व्यूअर्स होते हैं, नजर सब पे रखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, और अपना कोई पिक्चर नहीं लगाएंगे किसी पेड़ पौधे की लगा के प्रोफाइल पिक्चर, दैट इज पर्सनल चॉइस, आई एग्री। तो वो बहुत हमें डांट रहे थे कि क्यों अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते हो, दिस इज नॉट गुड। हमने बोला यार थोड़ा बहुत तो ठीक है, एंटरटेनमेंट भी है, थोड़ा हम एजुकेट भी कर रहे हैं। तो हम डिट्रॉइट में जा रहे हैं, साथ में कार चल रही थी रात को, ही वाज ड्राइविंग, मैं साइड में बैठा हुआ था, एंड साथ में कार आई, कनाडा कपल साइड में, नीचे शीशा करके, मैं डिट्रॉइट में कोई देसी बंदा ऐसे बोल रहा है, या वी नो यू वॉच योर वीडियोस। मैं उसको इशारा करा, मैंने देख, ये देखो। मैंने अगर कनाडा कपल को यूएस में लोग जान के वीडियोस देख रहे हैं, तो वो था आपका मूवमेंट। हाँ, मतलब वो मुझे याद है। वैसे तो बहुत लोग मिलते हैं, और जो लोग मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है, कई लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं कि आप
फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हो तो सिर्फ हाय हेलो पिक्चर खिंचवाई, अच्छा, और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वेट करते हैं कि कब आप ओह, फिनिश करो। so sweet. हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है जो भी हाँ। मिलता है। जो नहीं भी मिलते वो भी एक दूसरे को कूनी मार के से बोलते हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि अरे वो पहचान हाँ तो हाँ हाँ। गए। तो अभी रुकिए कि उनका आने का वेट करें या निकले। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं, हाँ। जो इस शो के डायरेक्टर भी हैं, अभी अभी उन्होंने हाल फिलहाल में शुरू की है इंस्टाग्रामिंग, आपसे सीख के ही, आपके ही पच्चिनों पे चल के। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है ना कि उन्हें तो कोई पहचान गया है और वो मेरे साथ है और मैं बोल रही हूँ यार वो पहचान तो गए हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने बोला यार खड़े हो जाओ फोटो खींचेंगे आपकी उनके साथ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला यार 1 मिनट रुको, तुम वो मेरे साथ फोटो खींचेंगे ना, हम क्यों ये ऐसे फोटो खींच। हाँ, मतलब कभी कभी बहुत ऐसे funny लगता है ना moment यार आज तो अर्जेंसी में बाहर आ गए हैं, नहाए भी नहीं है ऐसे, मतलब घर के कपड़ों में है और किसी ने पहचान लिया, निकलो 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 जल्दी। फिर लगता है कि जिससे पहले वो आए निकलो, क्योंकि हमेशा मतलब हमारे साथ ऐसा होता है फनी इंसिडेंट। मैं और मनप्रीत जब भी ऐसे ही निकलेंगे ना, जैसे रात को 11 बजे तभी वॉलमार्ट कोई के, मिल तभी जाएगा। कोई मिल जाएगा। और जब तैयार होके घूम रहे होंगे देख लो कोई पहचान नहीं। कोई नहीं मिलेगा, तब ये हमारा है, फिक्स है। अच्छा, लेकिन तो आपके ऐसे कोई कंप्लाइंस इश्यूज आते हैं कि आप किसी और के चैनल में जैसे अगर कोई आप ही के टाइप के यूट्यूबर्स हैं, आप ही के लेवल के हैं, तो ऐसे कोई इश्यूज आते हैं कि आप उनके चैनल पे नहीं फीचर हो सकते हैं ज्यादा? कोई ऐसा कंप्लायंस, कोई लीगली तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। हमारा भी ऐसा कुछ नहीं है, हम तो सबके जाते हैं, हाँ सबको बुलाते हैं, हाँ, ऐसा कुछ आप नहीं। तो पॉडकास्ट में वैसे सबको इनवाइट करते मैं हैं। तो चाहता हूँ पूरी कैनेडियन क्रिएटर इकोनॉमी बढ़े। हाँ। तभी हमारे पास भी अच्छी ब्रांड चीज है, ज्यादा आएंगे। हाँ, ये अच्छी क्योंकि चीज है यूएस के वैसे। ब्रांड्स ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है हाँ। कि कनाडा में हमें कुछ भी लॉन्च करना है, बिकॉज कोई किसी भी एथनिसिटी का इतना क्रिएटर इकोनॉमी बड़ी नहीं है, बिकॉज हम देसी लोग इतने ज्यादा हैं कनाडा में, तो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। यस। तो उनको कुछ लॉन्च करना है कनाडा में न्यू कमर्स के लिए, दे टारगेट कैनेडियन क्रिएटर्स। सो हमारे लिए तो सही है। वैसे ये जो देसीज वाली बात है कि देसीज बहुत हैं कनाडा में, हम्म। इस बारे में तो बहुत चर्चा होती है कि जो लोग यहाँ कनाडा नहीं आ पाते हम्म। तो खूब बकवास करते हैं इस बारे में कि यार क्या रखा है कनाडा में, इंडिया ही तो है एक तरीके से, जाना ही क्यों है, तुम्हें जाना है तो कहीं और जाओ, यूएस जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ। तो आपको कभी बुरा नहीं लगता इस बारे में? बुरा तो नहीं लगता, बट कुछ चीज़ें जो मैं बोलूँगा कि डिल्यूजनल हैं और फेक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कनाडा के बारे में फैलती है, वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि न्यूट्रल होकर कोई अनबायस्ड होके अपना ओपिनियन दे, अगर कनाडा के बारे में देना भी है, सो दैट इंडिया में जो बंदा बैठा ना उसे पता चले कि राइट पिक्चर क्या है, कोई ऐसे गलत वन साइडेड इंफॉर्मेशन ना मिले। वन साइडेड इंफॉर्मेशन, बिकॉज व्हाट्सएप पे जो शेयर होता है, रील जो शेयर होती हैं, वो मोस्टली नेगेटिव कंटेंट वाली होती हैं। सो सिर्फ वन साइडेड ना हो, इसलिए अब जैसे रिसेंटली जो हुआ था, आपने बोला कि कनाडा के बीच पे हुआ था, बहुत र्यूमर फैला था उस बारे में कि इंडियंस बहुत गंद मचा रहे हैं। वो एक साइड ऑफ द स्टोरी है जी। दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है कि रेसिज्म भी बढ़ रहा है। सो अगर हम सिर्फ अब यही कंटेंट बनाते रहेंगे कि इंडिया में कनाडा में इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, गंद मचा रहे हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, सिविक सेंस नहीं है, आई एग्री, हो रहा है और पहले भी होता था जी। बहुत लोग हैं जो इंडिया से आते नहीं कनाडा के, अब उभर के आ रही है। हाँ, अब वो उभर के आ रही है, बट हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अभी ये राइट टाइम नहीं है। जब कैनेडियंस सारे इंडियंस को बुरा बोल रहे हैं, वर्बली रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं, फिजिकल होने लग गए हैं, अब ये टाइम नहीं कि आप उनको बोलो कि नहीं आप इम्प्रूव हो। पहले तो आपने बोला नहीं, 5 साल से ये चीज हो रही थी जी। अब वो बोल रहे हैं तो आप भी अपने बंदों के अगेंस्ट हो जाओ, अभी साथ खड़े हो। अभी ये राइट टाइम नहीं है कि वो गलतियां निकालो, अब वो गलतियां हैं उनके बारे में बाद में टैकल करेंगे। अभी उससे बड़ा इशू ये है कि अपने देशियों के ऊपर रेसिस्ट अटैक्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एक्शन बिकॉज उनको वोट चाहिए नेक्स्ट ईयर। सो आई एग्री कि देसी लोग बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उनकी तरफ से ज्यादा ऐसे गंद मचता है, न्यूसेंस होता है। बट अभी वो राइट टाइम नहीं है कि उसको फिक्स किया जाए, उसको साइड बाय साइड हम फिक्स करेंगे। बट ये जो बढ़ता जा रहा है लास्ट 3-4 मंथ से, रेसिज्म ज्यादा ही हो बहुत ज्यादा है, जो हम आप बिलीव नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि शायद मल्टीकल्चरल रीजंस की वजह से दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं तो देख रही हूँ कि इंडियंस ही इंडियंस को अटैक कर रहे हैं। इंडियंस वही ना, वो वीडियो ज्यादा वायरल होंगे,
आप कोई भी वीडियो देखो जो इंडियन जहाँ पे गन मचा रहे हैं या फिर एक्सीडेंट कर रहे हैं और वट एवर, आई एग्री वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, जी बट आप वीडियो देखना किसने डाला है। इंडियन कनेडियंस भी करते हैं क्राइम, कम होगा आई एम श्योर, वो परसेंटेज बहुत कम होगी, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं कभी वीडियो कि ऐसा वायरल हो रहा है कि टिम हॉर्टन्स में पू कर रहे हैं या फिर ऐसे। वो वीडियोस हैं, वो वीडियोस नहीं वायरल होंगे बिकॉज सिर्फ व्यूज लेने के चक्कर में, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। अभी एक फिजिकल अटैक भी हुआ है रेसिज्म के, फ्रेंड के साथ ही हुआ है, वैंकूवर में हुआ है, उसके पहले वर्बल और सोशल मीडिया पे तो शुरू हो गया है। जितना भी आपको रेसिज्म सोशल मीडिया पे दिख रहा है, आज से 5 साल पहले नहीं था। अच्छा लोग डरते थे ऐसे रेसिस्ट कमेंट करने के लिए, अब वो डर तो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा तो वो एक लॉ का डर जब खत्म हो जाता है, फिर वो फिजिकल में कन्वर्ट होता है, वो भी हो रहा है। Oh my God, So, that's very harsh. आई वुड अर्ज एवरीवन कि अभी उस चीज पे फोकस ना करो कि इंडियंस यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, वो करना है हमें साइड बाय साइड, बट प्रायोरिटी अभी ये रखो कि कैसे आप पूरी कम्युनिटी एक साथ आके जो रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं उनको आप कम कर पाओ, उनको आप गवर्नमेंट तक पहुंचा पाओ कि ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इस टाइम पे, पहले उसको सॉर्ट आउट करवाओ, बिकॉज डैमेज उससे बहुत ज्यादा होगा। इंस्टेड ऑफ दिस कि यार ये देखो देसी लोग फॉलो नहीं करते रूल, देसी लोग रोड पे गन मचा रहे हैं, उससे ज्यादा वो वाला अगर एक भी कम्युनिटी का बंदा कोई मारा जाता है, भगवान ना करे, वो कितना बड़ा डैमेज होगा। मैं ये भी देखती हूँ कई बार जब आप हर तरीके की वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेशनल हो गई, नॉलेज हो गई, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, ब्रांडिंग हो गई या ट्रैवल की हो गई, पर जब आप वो वाली वीडियोस डालते हैं ना जिसमें ये देखिए कनाडा में देसी, कनाडा में इंडिया, इंडिया इन कनाडा, वो उसका जो अलग ही एक व्यू आ रहे होते हैं, उसके अलग से उठ के दिखाई दे रहे होते हैं, उसके कमेंट सेक्शन भी भरा होता है उसका, उसी से पता चल जाता है कि हाँ अच्छा पीपल वर एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट कंटेंट। तो मैं समझ सकती हूँ। और अभी रिसेंटली कल ही मैंने न्यूज़ देखी कि अल्बर्टा में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को टिम हॉर्टन्स में स्टैब कर दिया, ही डाइड। सो मतलब आई डोंट नो इट्स अ रेसिस्ट अटैक और व्हाटएवर, बट ऐसी चीजें अब ना बढ़नी शुरू हो गई हैं। सो दैट्स व्हाई वी टेक अ स्टैंड कि ठीक है यार, 2018 में भी रोड रैश होता था, रोड रेज होता था GTA में, और ठीक है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ठीक है उस बारे में बात करते रहेंगे, बट अभी ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो कि रेसिज्म ना हो, बिकॉज रेसिज्म ये देख के नहीं होगा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये PR है, ये सिटीजन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये गुजराती है। जो रेसिस्ट है उसके लिए सारे इंडियंस और ब्राउन्स, इनफैक्ट पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एक है। अगर उसे गुस्सा आया हुआ है, वो थोड़ा उसका जो दिमाग हिला हुआ है, वो ये नहीं देखेगा कि मैं किसको स्टैब करूं। सो वो थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। लोग अभी सिर्फ हेट के इमोशंस में ना बस एक दूसरे को गाली देने में लगे हुए हैं, साथ नहीं खड़े हो रहे हैं इस टाइम। वैसे आपके साथ पर्सनली कभी ये रेसिज्म का इशू हुआ है रिगार्डिंग द स्किन दैट यू कैरी? जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ है, आई वुड लाइक टू बी वेरी वोकल अबाउट इट, कि मुझे किसी ने ऐसे ही कह दिया था यू लुक लाइक स्पेनिश। मैंने कहा स्पेनिश? मैं तो कभी स्पेन गई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं स्पेनिश कैसे होते हैं। उसने कहा कोई नहीं, अपनी बिल्डिंग में जितनी भी काम वाली आती हैं वो सारी स्पेनिश ही हैं। She wanted to say कि मैक्सिकन और स्पेनिश यहाँ पे काम वालियों का काम करते हैं, तो बेसिकली तुम वैसी दिखती हो, और वो खुद ऑस्ट्रेलियन थी। तो आई फेल्ट यार मतलब ये क्या तरीका है कि हम मैक्सिकन्स हैं या स्पेनिश हैं, हम इंडियंस हैं, तो हम बाहर से आए हैं। मतलब थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगा कि इग्नोरेंस है, कि थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है उनको। आई नो कि US में तो बहुत ज़्यादा हुआ था मेरे साथ। US में ट्रैवल करता रहता था, तो वहाँ पे मुझे मैक्सिकन ही समझते थे जी, बिकॉज नॉर्थ इंडियन उस साइड में बहुत कम थे, तो उनको लगता था कि जो थोड़ा सा फेयर कलर किसी का वो मैक्सिकन ही हो सकता है जी। बस वो मैक्सिकन सोच के ही मेरे को आई वुड हैव शॉट यू, गो बैक टू योर कंट्री। मैं तो हफ्ते के लिए आया हूँ, गो बैक टू योर, व्हाट डू यू मीन? मैं तो काम करने आया हूँ ऑफिस। बिल्कुल मुंह पे बोल दिया था। हाँ बिल्कुल। वो तो यहाँ पे भी कनाडा में वो है। आपके कमेंट सेक्शन में भी, जैसे आई लिटरली वॉच ऑल दिस, उसमें भी कई बार ऐसा लिखा हुआ था गो बैक, लेकिन कहाँ गो बैक? आप नो कैनेडियन सिटीजन है, कहाँ चले जाऊँ मैं? हमारे पास तो इंडिया का पासपोर्ट भी नहीं है अब। आई नो, कहाँ चले जाए? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा चलिए, बहुत ये तो ऐसा प्रेसिंग इशू हो गया जिसको धीरे धीरे करके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे।
करते हैं इसके ऊपर बात भी। आप भी सोशली अवेयर रहिए कि आप इस तरीके की चीज़ें ना करें। बीइंग एन इंडियन, क्यों ना आप इंडियंस को सपोर्ट करें। और आपके साथ तो है ही कनाडा कपल एंड मेनी अदर इंस्टाग्रामर्स जो इस तरीके का काम करने में, नोबल काम करने में बिलीव करते हैं। एंड आई रियली ट्रूली सपोर्ट यू। बात करते हैं जैसे एक बहुत ही ना कल्चर है यहाँ पे इंस्टाग्राम में फेमस होने का। SEO करके एक आपकी वीडियो आई थी कि अगर आपको फेमस होना है तो आपको पता है कि अगर आपने कनाडा का नाम साथ में अपनी वीडियो के जोड़ दिया या अपने नाम के साथ जोड़ दिया तो ये तो पता चलना ही चलना है। तो आजकल जैसे हमने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हम अपने थंबनेल में बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि दिस इन कनाडा, दैट इन कनाडा, तो हमें पता है कि इसमें ट्रैक्शन आएगी। सो इज दिस ट्रू? मैंने तो एक्सपीरियंस से सीखा है। हाँ. जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे कनेडियन क्रिएटर्स इतने ज्यादा नहीं थे, तो मुझे पता नहीं था कि कनाडा का कंटेंट कैसे चलाना है जी. तो शुरू में तो हर चीज चल जाती थी। फिर जब क्रिएटर्स और आए, फिर मेरे को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा कि यार कंपटीशन बढ़ चुका है, हाँ जी. कैसे व्यूज लाने हैं। सो फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू करी यूट्यूब पे। फिर वो रिसर्च प्लस खुद के थोड़े एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि हाँ कनाडा होना चाहिए। तो हमने लकीली बोलो या थोड़ी रिसर्च करके चैनल का नाम ही कनाडा कपल रखा था। बट उसके बाद दूसरे चैनल का भी नाम कनाडा कपल व्लॉग्स रखा था। तो इसलिए रखा वो भी। एंड जो रियल स्टेट का चैनल है उसमें भी मैं कनाडा डालूंगा, चाहे मेरी कंपनी का नाम वो नहीं है .ca। बट टाइटल में, थंबनेल में फॉर श्योर जिसको कनाडा नहीं भी आना वो कनाडा देखता है जब थंबनेल पे क्लिक करता है। देयर आर हाई चांसेस कि ऐसा कोई कीवर्ड हो थंबनेल पे जिस पे वो क्लिक करे, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही वीडियोस को प्रमोट करता है। अच्छा। जिसमें यूट्यूब को लगता है कि बहुत लोग क्लिक कर लें देखते ही। अच्छा। क्योंकि अगर नहीं क्लिक करे तो वो फिर वो उसको शो भी नहीं करता अपने मेन पेज पे। अच्छा। यूट्यूब वोंट शो दैट। उसको लगेगा हाँ क्लिक नहीं कर रहे या 30 सेकंड देख के छोड़ रहे हैं, बोरिंग वीडियो है। यूट्यूब कंसिडर दैट एज अ बोरिंग वीडियो, एंगेजमेंट अच्छी नहीं है। अच्छा। सो वो तो एक्सपीरियंस है। अच्छा। और ये हर तो चीज में जोड़ दो इन कनाडा। ये सब ट्राइड टेस्टेड है। और जैसे नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, जैसे उसको अभी फॉलो करते हैं। या जैसे आपको पता होगा कि रील्स में भी हुक होता है। तो वो 2 सेकंड का हुक आपको डालना ही डालना है, राइट? अब पॉडकास्ट में रील कटती है तो बहुत अच्छी रील है 40 सेकंड्स की, बट शुरू के 2 सेकंड में नहीं आ रहा हुक, क्या करें? जो पूरा इंटरेस्टिंग पार्ट है रील का काट के पहले डाल दो। ओह वाह, ये तो आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये रील्स उस टाइम में नहीं थी, राइट? जी, जब हमने शुरू किया था कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो हर दिन नई चीज सीखनी पड़ती है। अच्छा। सो ट्रेंड के साथ ये होता है। हाँ, वैसे अब कनाडा वाला आपका सोर्स कहाँ से है? ये आप कहाँ से सीख रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आप एल्गोरिदम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते हैं और आप लोगों को समझाते भी हैं कि यार अब ये एक तरीका हो सकता है, ये हो सकता है। आपको भी काफी रिसर्च करनी पड़ती होगी। नहीं, मैं बोलूंगा 80% तो ये एक्सपीरियंस है। अच्छा। खुद के एक्सपीरियंस है कि यार ये वाली रील नहीं चली, क्यों नहीं चली, ये वाली चल गई, क्यों चली। फिर दोबारा डाल के देखो कि अच्छा ये वाली चली थी, उसके जैसी एक और डाली वो भी चल गई, विच मीन्स ये चीज वर्कआउट कर रही है, तो ठीक है चल डलते रहो। बिकॉज ट्रेंड जो है ना बहुत जल्दी चेंज होता है। 6 महीने तक वो कनाडा वाली चीज भी चलेगी। आई डोंट थिंक कि वो अब 6 साल पुरानी चीज हो सकती है कि आप चैनल में कनाडा डालोगे तो चलेगा, अब वो भी नहीं चलता है। आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, रील्स में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं। अभी 1 सेकंड की रील चली थी। 1 सेकंड टिंग टिंग। मतलब लोगों का वैसे ही इतना पेशेंस जो था किसी चीज को देखने का, वो वैसे ही कम था कि अब लोगों ने 1 सेकंड का कर दिया उसे। तो ट्रिक है, वो ट्रिक है। बिकॉज उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कंटेंट होता है। अगर आप देखोगे उस रील के, जैसे मैं डाल दूं 5 ways to get a job in Canada, टिंग, बंदे ने वो पढ़ लिया। वो पढ़ने में भी उसको 3 बार रील चल जाएगी, वो 3 व्यूज तो वहीं आ गए। फिर मैं बोलूंगा चेक डिस्क्रिप्शन, वो डिस्क्रिप्शन में जाएगा। go to the जब तक वो पढ़ेगा बेचारा 20 व्यू तो मुझे उससे ही मिल गए। Oh my God, तो ये सब ट्रिक्स हैं। It's all strategies। सब चलना पड़ेगा। You have to be मतलब आपको अपडेट रहना पड़ता है कि अगर मुझे रेलेवेंट भी साउंड करना है, at the same time I have to go viral। इसका बहुत बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगता है, अच्छा, वो ये है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं रील्स ना देखूं पूरे दिन, बिकॉज मुझे लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब आप देख रहे हो रील्स 1 घंटा 2 घंटा निकल के, सीखा क्या मैंने? हाँ। वैसे तो आप अपने एल्गोरिथम को ऐसा ट्रेन कर सकते हो कि 80% ऑफ द टाइम आपको एजुकेशनल कंटेंट देखना है, मोटिवेशनल कंटेंट देखना है, तो वही आएगा। बिकॉज आप जैसा कंटेंट देखते हो वही आता है, राइट? तो एक्सप्लोर पेज पे आप जाओ, आपको जो रील्स आ रही है इसका मतलब आप वैसा कंटेंट देख रहे हो।
तो हाँ, अपने मैं अभी देखती हुई अपने आ रही हूँ कि आपके हस्बैंड क्या स्ट्रीम कर रही हैं, अब आप जान सकते हैं। अपने हस्बैंड के रील सेक्शन में एक्सप्लोर पे क्लिक करो, अगर लड़कियां डांस करते हुए रील्स आ रही हैं तो फिर वो वही देख रहे देखते हैं। वो तो मैंने देख लिया था। देख लिया और खैर चेक कर चलिए लेना। छोड़िए इस बारे में क्या सो बात करना है। मुझे ड्रॉबैक ये लगता है कि अब मैं चाहूं भी ना कि मैं रील्स देखना छोड़ दूं, जी। मैं नहीं कर पाऊंगा, अच्छा। बिकॉज मुझे लेटेस्ट ट्रेंड पता करने हैं क्या आ रहे हैं। हाँ। अब वो 1 सेकंड वाला ट्रेंड मुझे नहीं पता चलता अगर मैं रील्स ना देखता होता एवरी डे। यस, सो दैट्स अ बिग फ्लॉ, मैं बोलूंगा। बिल्कुल ही, मतलब ना आ, इधर के रहे ना उधर के, आपको आपको रेलेवेंट तो रहना है, आपको हम 6 साल से वीडियो बना रहे हैं, 6 साल पहले जो हमारा वीडियो देखते थे वो तब जवान थे, अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, कनाडा आ गए, अब उनको बिजी हो नहीं गए। देखना वैसा वाला कंटेंट। ओह, तो हमने सबके अकॉर्डिंगली कंटेंट बनाना है। जो अब कनाडा आना चाहते हैं वो और हैं, वो मिलेनियल्स नहीं है, वो हाँ, जेंजी हैं, जेंजी है। तो उनके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना है, वैसा कंटेंट देखना पड़ेगा। ओह, सो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है। ये बट भी जिसको एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, कंटेंट क्रिएटर की आप लाइफ प्लीज आपके सामने है, हमने लाके रख के खड़ी कर दी है कि एज आई सेड इट्स नॉट इजी, क्योंकि आपको हर दिन एक बदलते ट्रेंड के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप yeah, उतर चुके हैं इस yeah, फील्ड में yeah, एंड देयर इज नो गोइंग बैक, आई एम yeah, श्योर। yeah. सो लेट्स से अगर कोई 6 मंथ्स का हम पहले प्लान करते थे कि हाँ 6 मंथ्स के ऐसे रील्स बना रही, एडिट करवा ली, कितनी रील्स तो वेस्ट हो जाती हैं, बिकॉज 3 महीने में ट्रेंड ही चेंज हो गया कि नहीं यार ये तो अब जाएगा ही नहीं, ये टेक्स्ट हुक डालनी पड़ेगी या फिर आउटरो डालना पड़ेगा। सो 1 महीने से ऊपर आप कोई अपना प्लान हाई लेवल कर सकते हो, वीडियो नहीं पूरा फाइनल करके रख सकते। अच्छा, वो 1 महीने में चेंज हो जाता है ट्रेंड। अच्छा, आप वैसे किसी और अपने आप से हटकर किसी और यूट्यूबर को या इंस्टाग्रामर को आप फॉलो करते हैं, आइडलाइज करते हैं, या आपको अच्छा लगता है उनका कंटेंट, कोई है कोई? बहुतों को करता था, जी। केसी नाइटस्टैट, पीटर मैकिनन, जो ये वेस्ट के हैं। जी। मिस्टर बीस्ट को देखता हूँ वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के वो लिए। बिल्कुल, वो तो बच्चे भी बहुत, हाँ, पता नहीं इतना क्यों देखते हैं बच्चे भी। उससे कुछ इतना सीखने को नहीं मिलता, बट ये हाँ। सीखने को मिलता है कि आप कितने बड़े लेवल पे वीडियो कंसिस्टेंटली बना सकते हो, जी। एंड हर 2 सेकंड में कैसे एंगेज रख सकते हो। जी। बिल्कुल बोरिंग नहीं होता उसका वीडियो। बट वैसे मैं स्टार्टिंग से ही इरफान जुनेजो को फॉलो करता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान के वो व्लॉगर हैं, अभी भी कंटेंट बनाते हैं। एंड पॉडकास्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगा, उन्हीं का फ्रेंड है जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया था, और थोड़ा सा यूनिक स्टाइल था, स्टोरी स्टाइल जैसा मैं पॉडकास्ट करता हूँ, उन्हीं से सीखा है मैंने। अच्छा। मुझे अच्छा लगा था क्योंकि उनका काजी अकबर है उनका नाम। ओह, ओके। तो उनका पॉडकास्ट स्टाइल, उनका पॉडकास्ट थीम, सब कुछ मैं इंस्पायर वहीं से हुआ था। अच्छा। तो स्टोरी स्टाइल करना मेरे को इसलिए पॉडकास्ट पसंद है, तो मोस्टली इनको ही मैं करता हूँ फॉलो। अगर स्टोरी टेलिंग और स्टोरी टेलिंग, माइक्स, कैमरा, लाइटिंग, ये सब कुछ। हाँ, उनका पूरा एक स्टाइल जो है Yeah, अलग तरीके का। yeah. अच्छा, स्टोरी टेलिंग में भी आपको अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंसान को बांध के रख देते हैं, Yes, उस yes. किरदार में आप स्टोरी Yeah. जब किसी की बताते हैं। Yes. इट्स वेरी नाइस स्टाइल एक्चुअली। Yeah. अनफिल्टर्ड बिल्कुल आपको अच्छा लगता है कि बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके बात करना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आजकल बड़े ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ बिल्कुल बैठ जाते हैं रिलैक्स होके सोफे, हाँ, बड़े से हाँ. सोफे में बाल बिल्कुल ऊपर कर Yeah, रखे yeah. हैं, सिप कर रहे हैं कॉफी की एंड ऑल दैट। Yeah. अच्छा लगता है? हाँ, वो ऐसे बैठना हाँ। और कैंडिडली बात करना इज डिफरेंट। अच्छा। हम आप बैठे हैं प्रोफेशनल तरीके से, बैठे प्रोफेशनल सेटअप पे, हम भी कैंडिडली विदाउट फिल्टर बात कर सकते हैं। जी। ऐसा जरूरी नहीं है जो सोफे पे ऐसा वो निक्कर में बिल्कुल बैठा हुआ है, सेटअप ही अलग ही उनका। क्या पता वो भी फिल्टर लगा के बात कर रहा हो, क्या पता वो भी कुछ शेयर ना कर रहा हो, हाँ। जेन्युइन चीजें। सो बट मुझे, हमारे तो चैनल का नाम ही कैंडिड कास्ट है, कैंडिड कास्ट। तो वो तो ये थीम था कि कैंडिडली डिस्कशन करना कैंडिडेट, है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका पूरा थीम। इतनी लोगों को आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। आपने हम जैसे लोगों को भी मौका दिया कि हम आए ही थे, और आपने हमें ये इजाज़त दी कि हम आपके सामने आके वी कुड शेयर आवर स्टोरी। ऐसे कितने सारे लोगों की आपने स्टोरीज लोगों को बताई हैं, और लोगों की हेल्प बहुत हुई है उस चीज़ से। आप मुझे बताइए, अभी आप उन लोगों के साथ टच में हैं जो भी आपके गेस्ट थे और जिन्होंने कहा था कि पर्टिकुलरली हम तो जा रहे हैं कनाडा से? वो बहुत फेमस हुई थी क्योंकि। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो शेयर की थी, बिकॉज वो भी एक तरीका ये बताने का कि कनाडा में क्या हो रहा है, राइट। और सक्सेस स्टोरीज हमने शेयर करी, तो ये अनसक्सेसफुल स्टोरीज नहीं है, बट ये भी डिफरेंट स्टोरीज हैं कि जो कनाडा से इंडिया वापस चले गए। सो वो शेयर करी। हाँ, लोगों को वो भी देखना था क्यों लोग जा रहे हैं, क्या सही नहीं है, लोगों को रिलेट कर पा रहे थे।
तो टच में बहुतों के हैं, बहुत लोग चले गए हैं, बहुत लोग जाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत लोग जाके आ चुके हैं। सो हर टाइप की स्टोरी है। जो कनाडा में नहीं एडजस्ट कर पा रहा, जिसको लगता है यार बेटर लाइफ है, अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करके वो चले जाते हैं, वहाँ पे सेट हो जाते हैं। अच्छा। बट कई लोग हैं जो कनाडा भी बिना रिसर्च के आए थे, फिर वो यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फिर विदाउट रिसर्चिंग कि इंडिया में कैसी लाइफ होगी आफ्टर स्पेंडिंग 4 years इन कनाडा, फिर वो इंडिया में भी सेटल नहीं हो पाते, फिर वो वापस आ जाते हैं। सो इसलिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। एक कंट्री में आप पूरी अपनी लाइफ स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर कनाडा भी आप रुके हो 4 साल, तो इंडिया में आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। सो इसलिए बहुत अच्छे से रिसर्च करके वो डिसीजन लो। या सिर्फ ये PR मिलना इज नॉट द थिंग। आपको यहाँ सेटल भी होना है, क्योंकि कई सारे लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं वो आ ही इस रीजन से रहे हैं कि बस आ जाए किसी ना किसी तरीके से, बस PR मिल जाए, बाकी का बाद में देखेंगे हम लोग। सेटलमेंट के लिए शायद वो इतना नहीं देख रहे हैं। तो रिसर्च में कमी है, बट आई एम श्योर आपकी वीडियोस तो आप बनाते ही रहते हैं, एंड आई रियली लाइक द वे यू हैव बीन डूइंग द रोड एक्टिविटीज दीस डेज। कैसा लग रहा है नया एक्सपीरियंस, कुछ बाहर जाके? अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे एकदम से कैंडिड रिएक्शन मिलता है। अच्छा। स्ट्रीट में कोई भी लोग जा रहे हैं, उनको रैंडम आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो रेडी भी नहीं होते। पॉडकास्ट में फिर भी थोड़ा सा प्रिपेयर होके आते हो आप। वहाँ तो बिल्कुल ही तो वहाँ पे एक्चुअल में आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, वो बता देते हैं एक्चुअल, वो फिल्टर नहीं लगता, राइट? एकदम से कैसे हो गया बिल्कुल कैंडिडेट। तो वो थोड़ा सा एक्चुअल हमें आंसर मिल जाते हैं। अच्छा। जो उनके दिल में है। अच्छा। मे बी वो पॉडकास्ट में ना बोले। हाँ, आपकी एक जो जैसे रोड एक्टिविटी की रील थी जिसमें बिजनेस की बात हो रही थी, तो नीचे लोगों ने लिखा ये बिजनेस वाले हैं, तुम जाओ ना, अगर तुम्हें इतना ही है तो वापस जाओ इंडिया, तुम वापस जाओ, तुम वापस जाओ। बड़ा मतलब देखना भी है, एंजॉय भी करना है, और तुमने ऐसे वाले कमेंट भी करने हैं। गो बैक टू इंडिया तो आपको हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मैं चाय पी रहा हूँ, गो बैक टू इंडिया। पानी पी रहा हूँ, गो बैक टू इंडिया। शॉपिंग कर रहा हूँ, गो बैक टू इंडिया। हर चीज में लिखना ही लिखना है। हम अपनी रिसर्च करके आए हैं, और अगर जाना भी होगा हम रिसर्च करके जाएंगे। दुबई जाना है, US जाना है, कहीं भी एक कमेंट पढ़ के वापस नहीं जाएंगे। अब तो आप सिटीजन बन गए हैं। आपने एक वीडियो डाली थी कि 10 बेनिफिट्स ऑफ बीइंग कैनेडियन सिटीजन। तो क्या है वो बेनिफिट्स एक्चुअली? बहुत सारे हैं। ट्रैवल टॉप के क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं? टॉप तो यही है कि आप यू बिलोंग हियर, यू फील दैट कि अब आप कनेडियन हो चुके हो। यू हैव द सिमिलर राइट्स एज एवरी कनेडियन। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा PR में, ऑल्दो हम कोई ऐसा क्राइम नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं माइंड में रहता है यार गलती से कुछ ऐसा हो जाए तो फिर कि डिपोर्ट हो जाएंगे, PR हो। सो थोड़ा सा ये लगता है। ट्रैवल में बहुत ईजी हो गया है। जैसे हम बाय रोड अभी US गए थे, तो कैनेडियन पासपोर्ट में बहुत इजीली वो हुआ। नेक्सस बन जाएगा, नेक्सस कार्ड एक बनता है, तो वो भी बहुत, फिर तो सिर्फ इन एंड आउट। अच्छा। सो वो एक है। ट्रैवल में हाँ ऑफ कोर्स होता है। बाकी अब वोट कर पाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप भी इन सब चीजों के लिए भी आप यू वेरी वोकल। कि जस्टिन ट्रूडो भाई साहब जो है हमारे बड़े फेमस से, आपको वैसे कैसे लगते हैं पर्सनली? वो पर्सनली तो मिला नहीं, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं मुझे तो नहीं अच्छे लगते। बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ दैट पार्टी। तो ऐसा आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये तो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने करा है, ये तो हेल्थ मिनिस्टर ने करा है। यू हैव कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, यू आर एट दैट पोजीशन। सो जो भी डिसीजंस हो रहे हैं गलत इमिग्रेशन लेवल पे, हेल्थ केयर में, कॉलेजेस में, यू शुड हैव द कंट्रोल। आप ये नहीं ब्लेम कर सकते कि किसी और ने डिसीजन ले लिया, किसी और मिनिस्ट्री ने डिसीजन मेकर तो वही है। डिसीजन मेकर अगर आप हो तो आपको इतना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए कि व्हाट इज गुड फॉर कनाडा इन नेक्स्ट 5 years। आप 5 year प्लान के डिसीजंस लेते हो, तो ऐसे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि 6 महीने के लिए डिसीजन लिया कि हमें तो बहुत सारे इमिग्रेंट चाहिए, 6 महीने में हमें नहीं चाहिए, अब जाओ। क्योंकि जो इमिग्रेंट आ रहा है वो पूरी लाइफ अपनी एक कंट्री में स्पेंड करके पूरी लाइफ कनाडा में स्पेंड करने के लिए आ रहा है। आप 6 महीने में बोल दिए नहीं हमें नहीं चाहिए अब इमिग्रेंट्स। तो ये प्रेशर बिल्टअप हो गया तो उन्होंने ये डिसीजन। हाँ, अब वोट्स चाहिए ना। अच्छा। प्रेशर नहीं है, प्रेशर ये कि कैनेडियंस आर हेटिंग जस्टिन ट्रूडो बिकॉज ही डिड मास इमिग्रेशन। और जो भी अब कनाडा में बुरा हो रहा है, तो कैनेडियंस जो हैं, जो 10 साल पहले से यहाँ पे हैं या फिर जो बाय बर्थ यहाँ पे हैं, जो वोट्स कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और PR वोट नहीं कर सकते, तो वो अब
इन चीजों के लिए, अच्छा। तो उसको लग रहा है कि अब मेरे को उनकी सिंपैथी मिल जाएगी, देखो नहीं अब हम पहले इमिग्रेंट फ्रेंडली थे, अब हम अगेंस्ट इमिग्रेशन हो चुके हैं, तो हमें वोट मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, डैमेज हैज बीन डन। सो इसलिए मुझे लगता है कि यार हम अगर कोई ऐसी मिस्टेक कर दे कि यार 6 महीने में मैं अपनी ब्रोकरेज खोल लूंगा रियल्टर की, और मैं ना खोलूं तो ठीक है, हमारे पर्सनल लेवल पे ना, आप एक कंट्री के बारे में डिसीजन ले रहे हो, कंट्री ऑल टुगेदर, कंट्री के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो, हाउ कैन यू बी रॉन्ग? 5 years का तो आप एटलीस्ट प्लान लेके चलोगे। तो 5 year के प्लान में उन्होंने बोला था कि हम इस साल 500,000 इमिग्रेंट बुलाएंगे, अगले साल भी 500,000 बुलाएंगे। एक साल के बाद आपके डिसीजन चेंज हो गए, तो दैट इज सो रॉन्ग। दिस ऑल्सो वही एक पूरा पूरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, अगेन वही चीज आ गई कि रेसिज्म कहाँ से शुरू होके कहाँ पे, और एक्चुअली हिट कहाँ पे हो रहा है, वी आर द वन हु आर सफरिंग। और इमिग्रेंट्स आर नेवर एट फॉल्ट। कनेडियंस जो है रेसिस्ट अटैक हो रहे हैं और हमें गलत बोला जा रहा है, गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट। हम अपने आप नहीं आ सकते कि किसी का रिश्तेदार का घर है चाय पीने आ गए। हाँ, आप ही ने तो बुलाया था। हम तो पूरे क्वालिफाई करके इमिग्रेंट्स आए ना सारे। सो हाउ कैन वी बी रॉन्ग? लाइक गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते, उनको आप हेट नहीं कर सकते। इस वीडियो पे भी पक्का ट्रोल होने वाले हैं वट एवर, बट हम मतलब जो मुझे लगता है, मैं अपना ओपिनियन राइट। और जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, चलिए वो तो एक डिफरेंट ही क्राइटेरिया हो गया। स्टूडेंट्स का मैं बात करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स ये सोच के आए कि हम PR बन जाएंगे, स्टडी वीजा पे आए, जो कि नहीं सोचना चाहिए। कनेडियंस ये बोलते हैं कि आप स्टडी करने आए थे, स्टडी करो और जाओ। 10 साल से जब स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, PR ले रहे हैं, सिटीजन बन रहे हैं, इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, तो एक ट्रेंड बना हुआ है ना पास से जी। ठीक है, यही सोच के सब आ रहे हैं। एक ट्रेंड होता है जो कि बिना बताए एक फॉलो किया जाता है, राइट? कोई भी आप ट्रेंड कोई भी फॉलो कर लो कि किसी ने रूल नहीं बनाया कि कॉफी मग इस टेबल पे पड़ा होगा, राइट? बट हर बार जब आप पॉडकास्ट करते हो इस पे पड़ा होता है। yes. अब कोई आके बोलता है इधर नहीं रखना, नहीं यार, ये 50 पॉडकास्ट से तो इसी पे रख रहे हो ना। सो ठीक है, वो रूल नहीं है, ठीक है, वो स्टडी के लिए आते हैं, PR के लिए नहीं आते हैं, उनको यही सोच के स्टडी करके जाना चाहिए वापस। बट 10 साल से वैसा नहीं होता आ रहा ना। दूसरी चीज, चलो इसको भी इनवैलिड करते हैं। दूसरी चीज, जब एक किसी कॉलेज में 50 सीट्स होती हैं, हाउ कुड गवर्नमेंट अलाउड फॉर 500 स्टूडेंट एडमिशन इन दैट कॉलेज? वो गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है, उसमें स्टूडेंट्स की गलती नहीं निकाल सकते। नहीं। तो फिर आपका फ्लॉ है वो। आपने कैसे 500 स्टूडेंट को एडमिशन होने दी? आपने कैसे दे दिया? अगर कॉलेज की सीट्स 500 है, आपने कैसे दे दिया? कितने कॉलेज में ऐसा हुआ है? अब वो सारे उन स्टूडेंट्स को फेल कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का प्रेशर है, उनको डिपोर्ट करवाना है। सो बच्चे इस वक्त बहुत डर में बैठे हुए हैं कि उनका उस लिस्ट में नाम तो नहीं है। So although legally they are not allowed to stay here without PR, yes, but ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? जब आपने कॉलेजेस में 500 स्टूडेंट को बुला लिया जिनमें सिर्फ 50 सीट्स थी। अनफेयर। सो ये मुझे लगता है इसलिए ही उनको, जस्टिन ट्रूडो को इतनी ज्यादा हेट मिल रही है, और जो ये रेसिज्म अटैक्स हो रहे हैं, ही इज ऑल्सो अवेयर ऑफ दीज कि ये बढ़ रहा है, बट वोट्स चाहिए। क्योंकि जिनसे वोट चाहिए वही रेसिज्म कर रहे हैं, तो कैसे होगा? तो वो, और मुझे लगता है थोड़ा चेंज भी आना चाहिए। मुझे नहीं पता दूसरी पार्टी कितना अच्छा कनाडा के लिए होगी, बट कुछ तो चांस होगा कि यार चेंज होगा कुछ, क्योंकि एक काइंड ऑफ पावर में पार्टी है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन ले रही है। हाँ, इनका तो 50-50 चलता ही रहता है। तो एक चेंज आएगा, कुछ फ्रेश होगा। आई डोंट नो क्या होगा। चलिए, अब आपके हाथ में भी वो थोड़ा सा समवट बूंद करके लेट्स सी क्या होता है। अब वेरी नाइस यार, अब आप सिटीजन बन गए हैं, एक अलग ही एक फीलिंग होगी आई एम श्योर। अब इंडिया जाने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है आई एम श्योर। OCI कार्ड बन जाता है, बट उसके अलावा कोई इतने चैलेंज नहीं आता। OCI से आप फर्स्ट टाइम जरूर आता है, क्योंकि वो हर जगह आपके डिटेल्स फिल आउट करते हैं और OCI कार्ड को रजिस्टर करते हैं, तो फर्स्ट टाइम होता है। अभी तो एक बार ही हमने ट्रैवल करा है OCI पे। सो आई होप कि गवर्नमेंट अलाउ करे ड्यूल सिटीजनशिप जैसे पाकिस्तान पाकिस्तान में अलाउड होता है, 2 पासपोर्ट आप रख सकते हो। बट अभी के लिए तो स्मूथ होगा। मैं आपसे अब एक ये लास्ट सवाल पूछना चाहूंगी कि कनाडा कपल, ये अब रियल एस्टेट की लाइफ कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? कैसे आपने सोचा? बहुत टाइम से सोचा हुआ था। सो जब हमने फर्स्ट घर लिया था,
जी। तो हमने वीडियोस, जैसे हम जो होता है लाइफ में वीडियोस बनाते हाँ हैं जी। कि ये घर खरीदा इतने का है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए नहीं, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आए। यस। हमारे हाउस टूर पे 2.5 मिलियन व्यूज हैं इस टाइम पे, और ओह। बढ़ते ही जाते हैं, कभी रुकते नहीं है। हर वायरल वीडियो रुकता है एक जगह जाके, वो रुक ही नहीं रहा। अच्छी बात है। तो हमें लगा कि यार बहुत हमें नॉलेज गैदर की, रिसर्च की खुद से ना। हाँ। सो लोग हमें रीच आउट करते हैं कि हम खरीद रहे हैं, आप दिलवा सकते हो। मैंने बोला मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ। फिर मैंने पार्टनर अप किया कुछ रियल्टर्स के साथ कि उनके थ्रू वो ले सकते हैं। बट फिर वो थोड़ा सा उनको अच्छी सर्विस नहीं मिली, अच्छा। जो फॉलोअर्स थे। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैं कैसे लाइसेंस ले सकता हूँ। तो 2 इयर्स का कोर्स है, एंड उस टाइम पे कॉलेज जाना पड़ता था। तो मैंने बोला ऑफिस के साथ तो हो ही नहीं सकता, सो इसलिए नहीं किया। फिर मनप्रीत गॉट प्रेग्नेंट, फिर मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए, तो बहुत डिले हो गया। अच्छा। बट फाइनली आई डिसाइडेड कि यार लाइफ में एक कुछ करना है, चेंज डिफरेंट। तो एक बार करके प्रेशर लेके कर लेते हैं। 5 मंथ्स में मैंने लाइसेंस ले लिया था। वेरी नाइस। हर मंथ मैंने एक एग्जाम दिया था। ओह। सो मैं पढ़ाकू बच्चा नहीं हूँ, बट मैं सबको एक ट्रिक देना चाहता हूँ। अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैं एग्जाम पहले बुक कर लेता था। अच्छा। सो मेरे को पता है कि मेरा 15th को एग्जाम है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही पड़ेगा। ओह, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। ये yeah. स्पेशली उन लोगों के लिए जो शायद डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट चीजों को करते हैं, मैं procrastinate करता हूँ। करते हैं। सो मुझे पता है कि यार मैं 2 दिन लेट कर लूंगा, 3 दिन नहीं पढ़ूंगा, मुझे 15 से पहले पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना ही तो पड़ना, 5 no दिन मैं ऐसे choice. पढ़ता था कि मैं रूम से बाहर नहीं निकलता था, Wow. और क्लियर में कर लेता था That's a एग्जाम। very awesome trick. Thank you बहुत so मेरे much लिए for बहुत this. वर्क करी है, और मैं हर जगह अप्लाई करता हूँ। Very nice. फॉर एग्जाम्पल मुझे दिवाली की पार्टी करवानी है, अच्छा। मैं हॉल पहले ही बुक कर दूंगा। अब कैसे नहीं करवाओगे, बिकॉज तो झक मार के करना ही करवानी करना पड़ेगी। है। तो एग्जाम में भी $500 लगते थे अगर आप फेल होते हो ओह। रीअप्लाई के लिए। मैं यार $500 नहीं देने, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो वो किसी तरह किया, एंड जॉब भी मैंने इसलिए छोड़ी हाँ। बिकॉज वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपका पैशन हो, हाँ। और जिसमें आप इनकम भी ऑब्वियसली अर्न कर पाओ। सो लीप ऑफ फेथ लिया, अपनी आईटी जॉब बहुत अच्छी, बड़ा आपने लीप ऑफ फेथ लिया, एक जॉब बहुत छोड़ना। किया। रिस्क भी है, और एक झटका भी लगता है कि इतनी अच्छी आईटी की सैलरी छोड़ के आप एक बिजनेस में आ रहे हो, बिकॉज इट्स बिजनेस, कंसिस्टेंट इनकम नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम होगी। तो बहुत शुरू में शॉकिंग लगा था 1-2 महीने, उसके बाद सेटल हो गया। बट अच्छा लग रहा है कि अच्छा ऐसा नहीं लगता है। लगेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि लाइफ में जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, जब कुछ नहीं करोगे, रिटायर हो जाओगे, माइंड में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये आया था माइंड में, किया नहीं। ये किया आप नहीं। चाहे फेल हो गए, चाहे वो चला नहीं आपका बिजनेस। जैसे कनाडा का हमने सोचा 33 की एज में, और सोचा कि एक बार ट्राई करेंगे। जी। 50 साल में लगे ना यार, ट्राई नहीं किया कभी, किया हो गया, आ गए। मे बी ना हुआ होता तो फिर हमें रिग्रेट नहीं होता कि नहीं ट्राई करा। सिमिलरली फॉर रियल स्टेट, और मुझे नहीं लग रहा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। तो गोइंग फॉरवर्ड तो फुल टाइम रियल स्टेट ही है। तो आपके पास भी मौका है, अगर आप भी अपना ड्रीम होम पाना चाहते हैं तो क्या सोच रहे हैं? ये तो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, आप ऑलरेडी इन्हें जानते हैं, ये जाने पहचाने चेहरे हैं, तो आप भी एक लीप ऑफ फेथ लेके ज़रूर इन्हें कांटेक्ट करिए। और आजकल तो ये बहुत बिजी रहते हैं, एक तो आपकी ये भी ब्लॉगिंग भी चलती है, प्लस आपकी शोइंग भी चलती रहती है। ये थोड़ा सा प्रोफेशन ऐसा है प्रोफेशन कि ऐसा है। आप सैटरडे भी, संडे भी रात को 12 बजे भी घर आ रहे हो, और ड्राइव कर रहे हो, डाउनटाउन जा रहे हो। सो हसल पीरियड कुछ अब स्पीडी लेवल पे सो एक लास्ट सोचा कि एक बार और पुश किया जाए अपने आप को। और वेरी नाइस, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। आपने आज सिर्फ मुझे नहीं, बाकी बहुत सारे लोगों को ये सीख दी है कि रिस्क लेना जरूरी है। व्हाटएवर योर एज इज, आपको सेटलमेंट हो जाए, वो सेटिस्फैक्शन, वो तो हर कोई करता है। वो तो फिर तो वो हर कोई कर रहा है ना। व्हाट नेक्स्ट, तो वो व्हाट नेक्स्ट के चक्कर में अगर आप भी इंट्रीग्ड हैं, चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट कुड बी योर स्टेप, आप कमेंट में हमें बताइए, क्या पता हम आपकी किसी हेल्प आ जाए। और मे बी आई एम श्योर आप भी हेल्प करना चाहेंगे। कमेंट में आप ये जरूर लिख के बताओ कि आपका क्या ड्रीम है, चाहे आप वो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। एक बार लिख के देखो, आप कमेंट में लिखो कि आपका क्या ड्रीम है, और ट्राई करो कि वो आप जरूर एक बार ट्राई जरूर करो। रेस्टोरेंट खोलना है, रियल स्टेट में आना है, या आपको कोडिंग सीखनी है, या फिर किसी को प्रपोज करना है, व्हाटएवर।
ट्राई जरूर करो, क्योंकि जब आप रिटायर हो गए, बुजुर्ग हो गए और हाँ। डेथ बेड पे हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए किसी चीज का कि बिल्कुल। मैंने यार वो सोचा था कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा क्या बात, और मैंने लाइफ में किया नहीं। वेरी नाइस। बस वो मेरे को रहता है, जो मेरे माइंड में आ गया मैं कर लेता हूँ, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। बिकॉज पहले जब इमेच्योर थे तो बहुत सारी गलतियां करी, रिग्रेट होते हैं, हाँ। सोचते हैं। तो अब मुझे पता है कि आगे जो होगा लाइफ में कभी ये नहीं सोचूंगा मैं वो सोचा था किया नहीं, काश, वो ये काश कर लिया का होता। नहीं वो आना जो चाहिए। सबसे ज्यादा रिग्रेट होता है ना, उससे बड़ा कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल। तो आप भी वो फेथ, लीप ऑफ फेथ ले लीजिए। एंड थैंक यू सो मच मीत जी, हमें अपना टाइम देने के लिए। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो आप हमारे लिए लकी चार्म की तरह है। जब हम आपसे पहली बार मिले थे तब आपने मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए जो लाइनें कही थी हाँ। वो अब हमें होती हुई दिख रही हैं। तो ये लकी चार्म तो हमारे लिए तो है, आई एम श्योर ये आपके लिए भी होंगे। हाँ। तो कभी मिल जाए ना बाहर तो इनको टच कर लेना। लाफिंग मुद्दा। छू के पता चल जाएगा। नहीं, वो ऐसे कहते हैं ना, किसी के सर पे हाथ रख दो सोना बन जाएगा। अच्छा। तो आई एम सो बट ग्लैड थैंक यू यू सो मच, कुड बहुत अच्छा गिव आप अस कर दिस रहे हो। टाइम। आई डोंट नो, मेरे को कुछ दिखा ही होगा आप दोनों में स्किल्स इतनी, तभी मैंने ये सोचा था। बिकॉज जब आप कंटेंट क्रिएशन में होते हो आपको पता जी। चल जाता है कि किसी में क्या स्किल्स हैं, या वो कैसे एकदम से सक्सेसफुल हो जाएंगे, या विच इज हैपनिंग। सो गुड लक फॉर ऑल दी थैंक वेंचर्स, यू, थैंक्स फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और वहां से मेरे जो डायरेक्टर कम हस्बैंड है वो कर रहे हैं। दैट्स हिज वे टू से कि ओ टच वुड। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कनाडा टीवी। ये हैं कनाडा कपल ऑफिशियल से हरमीत जी, और आज इनकी वाइफ नहीं आ पाई, सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम में भी हम उनको भी थोड़ा कन्विंस कर पाए, थोड़ा पुश करेंगे तो आ जाएंगी वो। और देखते रहिए एंड कीप एंजॉयिंग एंड कमेंट जरूर करिएगा।